और खबर गोंडा से है। खतरे के निशान के पास पहुंची है घाघरा नदी। महज 3 सेंटीमीटर नीचे बह रही है नदी। बैराजों से छोड़ा गया है लगभग 2,80,000 क्यूसेक पानी। तटबंधों पर मंडरा रहा है उफनाई घाघरा का खतरा। वहीं अधूरी परियोजनाओं की वजह से बढ़ सकता है संकट। शारदा, गिरिजा और सरयू बैराजों से छोड़ा जा रहा है लाखों क्यूसेक पानी। जिले के तरफगंज और कर्नलगंज तहसील क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और बाढ़ के चलते संक्रामक रोगों के खतरे का भी डर सता रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ते ही जा रहा है। शाहजहांपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। सबसे ज्यादा बारिश जो है वो खुटार में रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते न केवल मोहल्लों की गलियां तालाब बन गई हैं, बल्कि स्कूल के अंदर पानी समा गया है। स्कूल के अंदर पानी भरने से छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मामला थाना खुटार के कस्बे का बताया जा रहा है और स्कूल के अंदर 1-1 फीट तक पानी भरा हुआ है। तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं किस तरीके से स्कूल में पानी भरा हुआ है और पानी भरने की वजह से जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। थाना खुटार के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कई राज्यों में बाढ़ और सैलाब के हाहाकारी हालात दिख रहे हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक और राजस्थान से लेकर यूपी तक बाढ़ बेकाबू है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में बाढ़ बारिश के बवाल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कई राज्यों में बाढ़ और सैलाब के हाहाकारी हालात दिख रहे हैं। तेलंगाना में वारंगल के कई इलाके भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है और घरों के अंदर पानी घुसने के बाद लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। राहत बचाव टीमों ने नावों के जरिए लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाके से बाहर निकाला। 2 दिन से हेवी रेन्स आया है, इधर बारिश आ रहा है। कल से पब्लिक पूरा लोगों का अलर्ट कर दिया। इधर से हमारे सीए साहब, हमारा एसआई, हमारा फोर्स भी इधर ही है और इसके वाले से पब्लिक को पैदल से जाने वालों को माना किया, इधर से क्रॉस करने के लिए माना किया और पेडेस्ट्रियंस और मोटरसाइकिल वालों को भी वो इंस्ट्रक्शन दे दिया। उधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी कुछ ऐसी ही हालात मिले। नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ता दिख रहा है और पूरे इलाके में सड़कें, घर, खेत और खलिहान पानी में डूब चुके हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में भी नदियों में उफान की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा जलमग्न है और किसानों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आंध्र प्रदेश के मुलुगु में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और पानी पुल तक ऊपर बहता नजर आ रहा है। इलाके का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों दिखी तबाही की तस्वीरों ने लोगों को हैरान कर दिया था। अब सैलाब जो नुकसान कर चुका है उसकी भरपाई का काम शुरू हो चुका है। मलाना डैम के रिस्टोरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एनडीआरएफ की टीम ने पूरे डैम का जायजा लिया। उधर राजस्थान के उदयपुर में 2 लड़के बाइक समेत नदी के बहाव में फंस गए। दोनों ही पुल के खंभे को पकड़कर काफी देर तक खड़े रहे। हालांकि बाद में पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने दोनों को सैलाबी तूफान से बाहर निकाला। 25 मिनट की कड़ी मशक्कत कर हाइड्रोलिक क्रेन जो कि आर्मी कैंपस से आर्मी के जवानों द्वारा मंगाई गई एवं स्थानीय लोगों के सहायता से हमने उन दोनों बच्चों को सुकुशल जीवित बाहर निकाला एवं उनकी बाइक भी बाहर निकालकर पुलिस को सुपुर्द की। वहीं उत्तराखंड में भी बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। कई जिलों में भारी बारिश के बाद पहाड़ से पत्थरों और मलबे के गिरने की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। मानसूनी बारिश का संकट पहाड़ पर भी लगातार जारी है। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है और प्रदेश के कई इलाकों में कल से ही भारी बारिश और कई जगहों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी में आज तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।
प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। अगले 48 घंटे का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है। देर रात देहरादून में तेज बारिश हुई, सुबह के समय भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन फिर बारिश रुकने के बाद अब ऑरेंज अलर्ट के मुताबिक एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि देहरादून में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी इसी तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है। जब देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, इसके अलावा पिथौरागढ़, ये वो जिले हैं जहां के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट दिया गया है। तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके अलावा कई जिलों में ये भी देखने को मिल सकता है कि भारी से भारी बारिश प्रदेश में कई जगह पर नुकसान भी कर सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को अलर्ट रहने की एडवाइजरी भेजी है। इसके अलावा जो लोग भी नदी किनारे रह रहे हैं उनको भी खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। टिहरी के घनसाली के कोट गांव में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें देखने को मिली। 4 से 5 घरों पर पहाड़ से मलबा आया है। मलबे में 5 पशुओं के दबने की भी खबर है। गनीमत इस बात की रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बुधवार से ही बंद है। गंगोत्री हाईवे हेल गुगाड़ और सिलकुरा के पास बंद है, तो मनेरी लालढांग बंदरकोट के पास बंद होने और खुलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके साथ ही यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास भारी मलबा आने से बंद है। जगह जगह रास्ते बंद होने की वजह से काफी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। अभी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अभी मॉर्निंग में 5 जगह बंद था, जिसमें अभी सिर्फ हिलूगाड़ पर बंद है और सभी जगह सुधार कर लिया गया। इसी प्रकार यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी 6 जगह बंद था, जो भी सिर्फ डाबरकोट पर रह गया है। डाबरकोट में लगातार पत्थर गिर रहे हैं। कल सुचारू किया गया, लेकिन फिर आज प्रातः फिर अवरुद्ध हो गया है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोगीधारा के पास पहाड़ का आधा हिस्सा जेबीसी मशीन के ऊपर आ गिरा। गनीमत ये रही कि जेसीबी मशीन ऑपरेट करने वाला बाल बाल बच गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आज सुबह से ही जोगीधारा के पास बंद है। इसी रास्ते को खोलने के दौरान ये हादसा हुआ। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय हम जोगीधारा के पास मौजूद है और 2 दिन पहले ये हमने खबर चलाई थी कि यहाँ पे बड़ा खतरा हो सकता है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, सुबह सुबह आज जब यहाँ पे पत्थर गिरे तो जेसीबी मशीन के ऊपर एक भारी भरकम पत्थर गिर कर आया है। जो बीच में एक मशीन आप देख रहे हैं, वो मशीन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। यहाँ पे मार्ग बाधित हो गया है और मार्ग को खोलने के लिए इस समय 2 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। लगातार बारिश हो रही है। और आप दूसरी तरफ देखिए, ये जो यात्री आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये हेमकुंड साहिब से बद्रीनाथ धाम से लौटकर इस समय ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं। मार्ग पे यहाँ पे फंसे हुए हैं। यात्रियों से पूछेंगे, भारी बारिश हो रही है, कितनी तकलीफ इन्हें यहाँ पे हो रही है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कोमल सिंह मोहित, मैं पंजाब अमृतसर से हूँ जी। मैं यहाँ पर हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए आया था। तो यहाँ पर सुबह से हम खड़े हुए हैं। ये पत्थर मशीन फंसी हुई है, उसकी वेट कर रहे हैं कब रास्ता खुलेगा। हम यहाँ से ऋषिकेश है और आपके माध्यम से हमें दिख रहा है कि यहाँ काम अच्छा चल रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि काम हो जाए पूरा कंप्लीट, तो हम यहाँ से निकल पहुँचे। कुछ और यात्री यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करें। भैया, कब से फंसे, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी गोविंद घाट से आ रहे हैं जी। अभी तो हम तो हो गया 1 घंटा हो गया यहाँ पे जी। लगातार बारिश भी हो रही है, तो कितना बारिश खतरनाक हुआ है बद्रीनाथ हाईवे पर चलना? अरे बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे तो। जोशीमठ में देर रात से ही लगातार बारिश की वजह से जोशीमठ से औली को जोड़ने वाली रोड पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद इलाके की तमाम सड़कें डूबी नजर आईं। वहीं भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग के कमेड़ा में बद्रीनाथ हाईवे का 60 मीटर का हिस्सा बह गया, जिसके बाद से इस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। हाईवे को सुचारू करने के लिए सड़क के दोनों तरफ से वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है। हालांकि रास्ता तैयार करने के दौरान भी काफी खतरा मंडरा रहा है। यात्रा के संबंध में जो हमारा NH जा रहा है, उस NH का हमने भ्रमण किया है। उसमें कुछ कुछ जगहों पे कुछ भूस्खलन हुआ है, उसको हम टाइम बाउंड मैनर में हम साफ करवा भी रहे हैं। NH उसमें काम कर भी रहा है। कुछ जगहों पर जो हमारी कुछ पार्शियल रोड वॉश आउट भी हुए, उसको भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई है, हमारे पूरे इक्विपमेंट्स भी वहाँ पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ में एक बद्रीनाथ का एक इशू है जाने का वहाँ रास्ते का, तो उस संबंध में भी जो अल्टरनेटिव लिंक रोड है दोनों, वो दोनों लिंक रोडों को भी मुस्तैद कराया जा रहा है, रेडी कर दिया गया है। एक रोड रेडी है, एक हमारी आज शाम तक खुल जाएगी, उस पर मलबा आया हुआ था, PM JSY की रोड थी।
उधर चमोली में देवाल के ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते गदेरे को पार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह उफनते नाले को पार करने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। ऐसे में एक छोटी सी गलती इनकी जान पर भारी पड़ सकती है। बागेश्वर में मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश से गोमती सरयू नदी उफान पर आ गई। नदियों का उफान देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया। एहतियात के तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम नदी के किनारे तैनात है। कपकोट और गरुड़ में मूसलाधार वर्षा होने से नदियां उफान पर आ गई हैं। सरयू नदी का जलस्तर अलार्मिंग लेवल पर पहुंच गया है। उत्तरकाशी के पुरोला में नाले में उफान आने के बाद कई दुकानों और घरों पर खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ ही पुरोला मोरी रोड पर भी भूधसाव की स्थिति बनी हुई है। न्यूज़ 18 पुरोला में है। पुरोला में जिस तरह से बारिश हुई थी, भारी बारिश के बाद किस तरह के हालात बन गए थे, हम आपको ग्राउंड जीरो पे दिखा सकते हैं। ये पुरोला का छाड़ा खड्ड है, जहाँ पे अचानक ही जो छाड़ा खड्ड का वेग बढ़ा और यहाँ पे खतरा बस्तियों पे मंडरा रहा है। लगातार अगर बारिश होती है तो कटाव शुरू हो जाता है और ये जो शुक्रवार को जो बारिश हुई उसके बाद ये हालात बने। आप देख सकते हो किस तरह से नुकसान हुआ। मलवा बाजार होते हुए कुछ वाहनों को क्षति पहुँचाई थी। आप देख सकते हो जो सुरक्षा दीवारें हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। अब जो शहर को बचाने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है, क्योंकि नदी ने जिस तरह से नुकसान पहुंचाया और बरसात का पूरा सीजन अभी सर पे है। अगर तेज बारिश होती है तो कभी भी जो पुरोला का जो ये क्षेत्र है यहाँ पे नुकसान कर सकता है। कई घरों पे खतरा मंडराया हुआ है, जिसके लेके जो स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि नगर की सुरक्षा कार्य तत्काल किए जाएं ताकि जो शहर है सुरक्षित रह सके। बलवीर परमार, न्यूज़ 18 पुरोला, उत्तरकाशी। उधर कई दूसरे राज्यों में भी बाढ़, बारिश और सैलाबी आफत से लोग परेशान हैं। गुजरात, महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक, केरल और पंजाब पर भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। वहीं यूपी के कई जिलों में भी नदियां उफान पर है। नोएडा में हिंडन का हाहाकार दिख रहा है तो उधर दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर राहत की संभावनाओं को बढ़ाता दिख रहा है। धीरे धीरे दिल्ली में यमुना नदी का पानी कम हो रहा है, जिससे अब यमुना खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही है। हालांकि अभी भी कई इलाके यमुना के पानी की चपेट में है। उधर कानपुर में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। गोलाघाट के आसपास के इलाके में पानी घरों में घुसने लगा है और इलाके के काफी लोग गंगा की बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। अब तो अभी खैर धीमे धीमे बढ़ा था, अब जो है थोड़ा सा तेज बढ़ रहा है और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ऊपर जो है गेट खोल दिए गए हैं, बांध वगैरह भी टूटा बता रहे हैं हरिद्वार में, तो उस वजह से जल आना ही है, अभी घटना नहीं है। गंगा नहाने आए हैं भाई, तो पानी तो बढ़ ही रहा दिन पर दिन और बढ़ेगा अभी। घाट के अंदर तक पानी है। उधर हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों सैलाबी मलबे की तबाही हर किसी ने देखी और ये मंजर अभी भी दिख रहा है। कुल्लू के गादसा इलाके में बादल फटने के बाद स्थिति काफी बिगड़ गई। पूरे इलाके में मलबे का सैलाब दिखाई दिया। और गांव के कई घर इसकी चपेट में आ गए। सैलाबी मलबे की डरावनी तस्वीर सामने आई है। कर्नाटक में भी बाढ़ और बारिश की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। कोडागु इलाके में हरंगी डैम पर पानी का दबाव बढ़ने से काफी मात्रा में पानी रिलीज किया गया, जिससे आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। खेत खलिहान से लेकर कई गांव पानी में डूबे नजर आए। वहीं कर्नाटक के हावेरी इलाके में भारी बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई। यहां कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में दिखाई दिए। घर से लेकर खेतों तक सब कुछ पानी में डूबा दिखा।
आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के कटलेरू इलाके में भारी बारिश के बाद डरावनी तस्वीरें सामने आई। यहाँ कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूबे दिखे और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर पंजाब के फरीदकोट में भी बारिश के बाद एक बार फिर से बाढ़ और जलभराव की समस्या देखने को मिली। शहर के कई इलाके पूरी तरह से डूबे दिखे और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साढ़े 6 ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪਿਆ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ। और यहाँ कहीं छोटा सा ब्रेक के लिए आप बने रहे न्यूज 18 के साथ। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।